हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आपका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल जेन जी एसिस में, जहां हम क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर। ठीक है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड में 5 to 6 मार्क्स कवर करता है। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वो है अपने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग इन रैशनल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हम वन बाय वन सारे टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। अपने पहला अपना जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वैसे तो बहुत वाइड यूनिट है, पर हमारा रियल नंबर से इस बार काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम अपने न्यू टॉपिक पर आगे चलते हैं। ये अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। कौन कौन सा? एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव वैल्यू इन दी रूट्स। नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर होती है। ठीक है, इनको हम आयोटा केस से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर अपने फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। अब इनरैशनल नंबर कौन से होते हैं? रूट में प्राइम नंबर्स जो होते हैं, और अपना पाई। पाई भी अपना क्या है? इन रैशनल नंबर है। वैसे तो पाई विभाजित में रहता है कि 22/7 एक रैशनल नंबर है, और 3.14 की जो वैल्यू है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो क्या है अपनी एक इन रैशनल नंबर है। बेटा वैसे तो ये 22/7 नहीं होता है, इसकी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन चलती जाती है। तो बेटा ये अपना एक इन रैशनल नंबर ही है। ठीक है, अब बात आती है अपनी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में पहले अपने आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी लेके प्लस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू। ओके, फिर अपनी बात आती है होल नंबर की। होल नंबर अपने कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। फिर अपना लास्ट वन जो है अपने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि नेचुरली हमारे मुंह से जो काउंटिंग निकलती है 1 2 3 4 5 6 एंड इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो बच्चों हम एक बार और समझते हैं। जो इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम है वो अपना 2 पार्ट में डिवाइड है। अपना कौन कौन सा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर अपना फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। अपने प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इनके फैक्टर 2 होते हैं, जो कि अपने आप से डिवाइड जाते हैं और 1 से डिवाइड जाते हैं। और अपनी एक पाई वैल्यू अपनी क्या है? एक इनरैशनल नंबर है। फिर बात आती है, सॉरी, इन रैशनल नंबर है। फिर अपनी बात आती है रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर अपने कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं अपने इंटीजर्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। फिर होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। फिर दूसरी लास्ट एंड वन अपने नेचुरल नंबर। नेचुरल अपने क्या है? 1 2 3 4 5 जो नेचुरल अपने मुंह से निकलते हैं। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो नेगेटिव वैल्यू किसके अंदर आती है? रूट के अंदर आती है, जिसको हम एक केस से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा आयोटा वाला केस। ठीक है, तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जी अब बेटा थ्योरम क्या कहती है इसको हम समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब बेटा बात आती है एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं पहले आप वो समझिए। कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, वो अपने कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि बेटा एग्जांपल हम लें तो अपना 10 एक क्या है? कंपोजिट नंबर। आप इसके देखो फैक्टर देखिए बेटा 10 के। पहले तो बेटा ये 1 से जाएगा कितनी बार? 10 बार। फिर बेटा ये 2 से जाएगा 5 बार, ये 5 से जाएगा बेटा 1 बार। तो इसके बेटा कितने फैक्टर हो गए? ना 3।
तो 2 से अधिक हो गए फैक्टर तो अपने कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 5 जब मैं अपने फैक्टर लिख दूंगा। फिर वो आगे क्या बोलता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के मैंने उसमें लिख दिया, एंड दिस फैक्टराइजेशन आर यूनिक। बेटा ये क्या होगा, जो फैक्टर मेरे निकलेंगे प्राइम फैक्टर वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, क्योंकि बेटा 2 और 5 और 1 ये 10 के अलावा किसी भी नंबर के फैक्टर्स में नहीं आएंगे, इसलिए बेटा ये क्या है, यूनिक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्डर होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बेटा अपना मैं 10 को अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, मतलब मैं 5 पहले लिख दूं, 1 बीच में लिख दूं और 2 लास्ट में लिख दूं, तो अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी कि जो अपने कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उनको लिख सकते हैं, और जो प्राइम हमारे पास नंबर आएंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ समझने से पहले हम ये समझेंगे बेटा कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बेटा अगर मैं मल्टीपल देखूं तो 12, 24, 36, 48, मतलब 12 का पहाड़ा या मतलब 12 का टेबल, वो क्या होता है बेटा, अपना मल्टीपल्स होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, 12 के फैक्टर बेटा 2 से जाएगा बेटा कितनी बार, 6 बार, 2 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से जाएगा ये 1 बार, मतलब मेरे 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2, 2 और 3, ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो और जो मेरे मल्टीपल क्या होते हैं, ये मतलब कि 12 का टेबल, जो अपने क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, और फैक्टर क्या होते हैं अपने, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा नंबर। ठीक है, उसको हम फैक्टर कहते हैं। फिर अपना हम पुराने टॉपिक पे आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बेटा मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले ले रहा हूं समझाने के लिए, 24, 36 एंड 72। इसको बेटा हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से। बेटा वैसे तो मेथड अपने पास काफी होते हैं, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड और भी है बेटा, है ना। तो हम इसे किससे करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। पहले तो बेटा मैं 24 के फैक्टर निकालूंगा, हाँ जाना, 24 के फैक्टर निकालूंगा, 2 से जाएगा बेटा 12 बार, फिर ये 2 से जाएगा बेटा 6 बार, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार, और ये 3 से जाएगा बेटा 1 बार। तो 24 के जो फैक्टर बेटा मेरे पास क्या हो गए बेटा, देखो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। ठीक है ना, अब मैं किसके निकालूंगा, 36 के फैक्टर निकालूंगा, किसके, 36 के। फिर 2 से जाएगा बेटा 18 बार, फिर बेटा ये 2 से जाएगा बेटा 9 बार, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा बेटा ये 1 बार। तो 36 के मेरे फैक्टर क्या हो गए, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, 2, 3 की पावर 2। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं, मेरे पास जगह नहीं बेटा, थोड़ा सा इनको रफ कर ले रहा हूँ। अब बेटा मैं 72 के फैक्टर निकाल लें, 2 से जाएगा बेटा ये 36 बार, फिर ये 2 से जाएगा बेटा कितनी बार, 18 बार, फिर 2 से जाएगा बेटा ये 9 बार, ये 3 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से जाएगा बेटा ये 1 बार। तो बेटा मेरे 72 के फैक्टर क्या हो गए, 72 के फैक्टर हो गए बेटा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। देखिए ना, 1 2 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट। अब बात आती है बेटा एलसीएम और एचसीएफ की। बेटा एलसीएम के लिए बेटा हम क्या देखते हैं, जो भी बेटा सबसे हाईएस्ट पावर है बेटा 2 की, 3 की, 5 की, 4 की, बेटा हम उसको लिखते चलते हैं बेटा। यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर 2 की क्या है बेटा, 3 है, तो हम 3 को लेंगे बेटा एक बार, है ना। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो हम क्या लेंगे एक बार, 2 की हाईएस्ट पावर 3 ले लेंगे। अब इधर देखेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे बेटा 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है,
2 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा यहाँ पे 3। अब बेटा 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा 8, हाँ या ना, और ये कितना हो जाएगा बेटा अपना 9, और 9 8 जा 72, तो अपना एलसीएम कितना आ गया 72। अपना एलसीएम कितना आ गया 72। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए बेटा हम ये देखते हैं कि तीनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हमने तीनों का बेटा क्या लिया है फैक्टर लिए, फैक्टर से हम ये देखेंगे तीनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है। बेटा आप एक बार बताइए, यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार है, 1 2 और 3, और यहाँ पे 3 कितनी बार है 1 बार है। यहाँ पे बेटा 2 कितनी बार है 2 बार है, और 3 कितनी बार है 2 बार है। और यहाँ पे बेटा 2 कितनी बार है 1 2 और 3 है, और 3 कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है। तो बेटा देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है एक बार, तो हम इसको लिख लेंगे एक बार। ठीक है, एक बार फिर से 2 कॉमन आ रहा है, फिर लिख लेंगे हम 2। क्या इसके बाद 2 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इधर 2 है इधर 3 है फिर इधर 2 है। एक बार 3 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, एक बार 3 लिख लेंगे। उसके अलावा बेटा फिर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2 2 या 4 और 4 3 जा 12। तो एचसीएफ बेटा हमारा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 12। मैं आशा करता हूँ बेटा आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बेटा ये क्या है अपना एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब बेटा इसको हम क्वेश्चन से बहुत समझेंगे। हमें क्या करना है बेटा कि हमें एलसीएम लेना बेटा टू नंबर्स का, एलसीएम लेना बेटा हमें टू नंबर्स का, उनका बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके संग एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, वो किसके इक्वल होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसको मैं क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप को। अब बेटा हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के उसमें लिखना है। तो मैं पहले बेटा 140 को लिख रहा हूँ बेटा, 140 को फैक्टर कर रहा हूँ। 140 ये 2 से जाएगा बेटा 70 टाइम, फिर ये 2 से जाएगा बेटा 35 टाइम्स, और बेटा ये 5 से जाएगा 7 टाइम्स, और 7 से जाएगा बेटा ये 1 टाइम्स। तो बेटा मेरे 140 के प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना। अब बेटा मैं 156 को बेटा प्राइम फैक्टर में लिख रहा हूँ। ये 2 से जाएगा बेटा 78 टाइम्स। ठीक है बेटा, फिर ये 2 से जाएगा बेटा 39 टाइम्स, फिर बेटा ये 3 से जाएगा 13 टाइम्स, और बेटा 3 से जाएगा वो 13 से जाएगा ये 1 टाइम्स। तो 156 के बेटा मेरे प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब बेटा मेरा लास्ट वन बचा बेटा 5005। अब बेटा देखो इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो ये बेटा मेरे अच्छे से पता है मेरे को 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, और मुझे डायरेक्ट से जाएगा 5 से ही जाएगा। तो बेटा मैं इसको सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। 5005 को बेटा मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 1001। अब बेटा फिर किससे जाएगा ये 7 से जाएगा, अभी 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा बेटा कितनी बार 143 टाइम्स। अब बेटा ये किससे जाएगा 11 से जाएगा, 11 से जाएगा बेटा कितनी बार 13 टाइम्स, और ये 13 से जाएगा बेटा 1 टाइम्स। तो बेटा मेरे 5005 के बेटा प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ये मेरे क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स, मैंने तीनों क्वेश्चनों के कर दिए। मैं आशा करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना बेटा, मैं ओनली फैक्टर करने। नेक्स्ट टॉपिक अपना फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब बेटा हमने अभी देखा था ना बेटा एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें ये वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहले बेटा मैं रिलेशनशिप लिख देता हूँ। क्या था मेरा एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ये दो नंबर है ए और बी। सबसे पहले बेटा इनके लिए मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा। उससे पहले बेटा मुझे इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैं 26 के फैक्टर कर रहा हूँ, 2 से जाएगा बेटा 13 टाइम्स और 13 से जाएगा बेटा ये 1 टाइम्स। तो बेटा मेरे 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 13। अब 91 के बेटा 91 के मेरे हो गए बेटा 2, जो 7 से जाएगा बेटा 13 टाइम्स एंड 13 से जाएगा बेटा ये 1 टाइम्स। तो मेरे 91 के फैक्टर क्या हो गए, 7 इंटू 13। अब मैंने बेटा एलसीएम निकालना सिखाया था। एलसीएम के लिए बेटा मैं क्या देखता हूँ, दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या कॉमन आ रही है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 13 का 1 है, 13 की 1 है और 7 की 1 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 13 की हाईएस्ट पावर 1। और एलसीएम के लिए बेटा मैं क्या, एचसीएफ के लिए क्या देखता हूँ, दोनों में से कॉमन, दोनों में बेटा कॉमन क्या आ रहा है मेरा 13। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा 13। तो यहाँ से बेटा मेरा कितना आ गया है, ये एलसीएम आ गया मेरा 7 के 14 और 14 182। ठीक है, मेरा एलसीएम कितना आ गया 182। अब बेटा मुझे क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। इसमें बेटा वैल्यू रखते चलते हैं अपनी। एलसीएम बेटा मेरा क्या आया है 182 इंटू एचसीएफ क्या है बेटा मेरा 13 इक्वल टू बेटा मेरे टू नंबर बेटा ए क्या था 26 और बी क्या था 91। पहले बेटा हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 और 26 का, 6 बन जा 6 और 6 9 जा 54, 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18। तो बेटा मेरा कितना है 6 6 13 2366 कितना आ रहा है 2366। सेम बेटा 13 बन जा 13 26 और 13 8 जा 104 104 और 2 106 बेटा 6 0 और 10 0 13 13 और 10 23। तो बेटा मेरा ये वेरीफाई हो गया। आ जाना 2366 बेटा दोनों नंबर को मुझे प्रोडक्ट करने पे क्या मिल रहा है 2366 और एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिल रहा है 2366 ही मिल रहा है। इसका मतलब जो बेटा रिलेशन था वो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब बेटा एक इधर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कितना 1404 एंड 96। बेटा ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। एक मैंने किया और एक आप करके देखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। फिर यहाँ पे बेटा एक अपना क्वेश्चन है, क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू वन ड्राइव of the field while Ravi takes 11 minutes, sorry, Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starting at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? बेटा एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमारे पास स्पोर्ट फील्ड है, कौन सा सर्कुलर। पहले हम एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड ले लेते हैं। आ जाना। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पास दो बच्चे हैं, कौन कौन, सोनिया, सोनिया एंड रवि। अब जो सोनिया है वो कितने मिनट लेगी बेटा एक राउंड को करने में कंप्लीट। अगर जो सोनिया स्टार्ट करेगी तो वो एक राउंड को 18 मिनट्स लेती है बेटा। ठीक है, और सेम बेटा रवि इस फील्ड को बेटा कंप्लीट करेगा, वो कितना लेगा बेटा 12 मिनट्स। इसका मतलब बेटा क्या है कि जो रवि है बेटा वो सोनिया से फास्ट दौड़ रहा है बेटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा कि जो सोनिया और रवि है बेटा वो स्टार्टिंग करना है सेम पॉइंट से, फिर उन्होंने बेटा भगना स्टार्ट किया। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे कब मिलेंगे। अब एक बार बताओ बेटा, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। बेटा एक बार बताओ 12 और 18 से तो हमें बड़ा ही आंसर मिलेगा ना। जब हम बड़ा आंसर मिलता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और बेटा जब पहले देखो ओरली भी हो जाएगा। सोनिया ने बेटा फर्स्ट राउंड लिया 18 मिनट में, सेकंड लिया बेटा कितना
36 मिनट में उसने सेकंड राउंड कंप्लीट किया। अब बेटा देखो रवि की बात आती है, पहला राउंड इसने 12 में, दूसरा लिया बेटा 24 और तीसरा लिया बेटा उसने 36, मतलब 24 और 36, तो मतलब वो 36 मिनट बाद क्या करेंगे बेटा, वो दोनों मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि रवि ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, 3, और सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट किए होंगे। अब बेटा इसको किससे करते हैं बेटा, एलसीएम से करते हैं। पहले बेटा हमें एलसीएम चाहिए होगा 2 नंबर का, किस किस का, 18 एंड 12 का। सेम बेटा मैं पहले 18 के फैक्टर कर लूंगा, 2 से जाएगा बेटा ये 9 बार, 3 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से जाएगा बेटा ये 1 बार। ठीक है, सेम बेटा 12 पे करूंगा, 2 से जाएगा बेटा कितनी टाइम्स, 6 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से जाएगा बेटा ये 1 टाइम्स। अब बेटा मैंने क्या बताया था, 18 की हाईएस्ट पावर बेटा 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 3 की 2 है। सेम बेटा 12 में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 1 है। अब बेटा मैं एलसीएम के लिए क्या देखता हूँ, हाईएस्ट पावर। इन दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, और इधर क्या है बेटा, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो बेटा 2 की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, 4 और 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। मतलब वो बेटा वो दोनों सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वो 36 मिनट बाद। ठीक है, इसे बेटा हम ओरली भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, सोनिया तक 2 राउंड ले पाएगी और रवि कितने ले लेगा, 3 राउंड ले लेगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इनरेशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं बेटा, रूट 5 को हमें इनरेशनल प्रूव करना है। वैसे बेटा सबको पता है ये इनरेशनल नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर है और किसके अंदर है, रूट के अंदर है। फिर भी बेटा मैथ में ऐसा नहीं होता कि हमें लगता है तो बस वो है ही है, नहीं है बेटा, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ हर चीज में प्रूव करके दिखानी पड़ती है। तो बेटा पहले बेटा मैं क्या करूंगा, रूट 5 को क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। किससे बेटा, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है बेटा, इसमें क्वेश्चन का क्या कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। बिकॉज क्यों विरोध कर रहा हूँ बेटा, वो रूट 5 को क्या बोल रहा है, इनरेशनल प्रूफ करो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो रैशनल प्रूफ करूंगा। मैं नहीं मान रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं क्या प्रूफ करूंगा, इसे रैशनल प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका विरोध कर रहा हूँ, तो इसका बाय कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या था, विरोध करना। ठीक है, अब बेटा मैंने रूट 5 को रैशनल माना है, वो सॉरी रूट 5 को रैशनल माना है, तो बेटा किसकी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। बेटा कंडीशन क्या होती है, वेयर P and Q are co-prime and Q not equal to 0। बेटा को प्राइम का मतलब क्या होता है कि 1 के अलावा कोई भी और कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब अपने क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बेटा मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ बचेगा बेटा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ बेटा, 5 को नीचे ले जा रहा हूँ बेटा, तो q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। जी बेटा मेरी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब बेटा एक बार बताइए, मैं ये बोल रहा हूँ जो बेटा मेरा 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। तो जो बेटा मेरा 5 होगा p को भी तो डिवाइड करेगा ना। आप ये समझिए बेटा p का स्क्वायर मतलब मैं एक नंबर मान लेता हूँ p की जगह 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 25। अगर मेरा 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो बेटा 5 को भी तो डिवाइड करेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो इतना समझिए बेटा। तो बेटे मेरा वो है बेटा 5 है, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स p स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। मतलब जो बेटा मेरा 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं अब क्या मानूंगा बेटा, फिर मैं लेट मान लूंगा बेटा कि जो मेरा p अपॉन 5 है वो क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा। यहाँ से बेटा मेरी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5m। आ जाना। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगा बेटा, पुट कर दूंगा
इन इक्वेशन फर्स्ट में। इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट कर रहा हूँ बेटा। देखिए क्यू स्क्वायर पी की जगह बेटा पुट करिए 5m का होल स्क्वायर और अपॉन में 5। यहाँ से बेटा ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25m स्क्वायर अपॉन में 5। 5 से कट जाएगा बेटा, तो मेरी पी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से वैल्यू 5m स्क्वायर। ठीक है ना। अब बेटा एक बार बताइए, यहाँ पे बेटा 5m इसको डिवाइड में ले जाओ, क्यू के नीचे आ जाना। सेम बेटा मैंने यहाँ पे बोल रहा था मेरा 5 है बेटा, किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। तो जो 5 है बेटा मेरे पी को भी डिवाइड करेगा। सेम बेटा मैं यही लिखूंगा बेटा, जो मेरा 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो क्यू अपॉन 5 को बेटा मैं क्या मान रहा हूँ, एन मान रहा हूँ। इसको बेटा मैं लेट कर ले रहा हूँ। बेटा मेरे यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5n। बेटा यहाँ से मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई थी 5m, क्यू की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई यहाँ से 5m आ गई बेटा। अब बेटा मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था, पी और क्यू माना था, मेरा पी और क्यू की वैल्यू आ गया, पुट कर दूं बेटा इधर, कर दूं √5। पी की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या थी 5m और क्यू की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आई है 5n। बेटा मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम बोल रहा था मैं। अब बेटा मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बन के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, पर मुझे फैक्टर क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा √5 सॉरी 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। सो दिस contradiction arise due to wrong assumption बेटा। so √5 is a irrational number। हमारे यहाँ से बेटा क्या हो गया, √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, आप एक मिनट देखिए, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या करा बेटा कि लेट करा √5 इज अ रैशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने इसका क्या किया बेटा, विरोध किया। फिर बेटा मैंने क्या देखा कि √5 को मैंने रैशनल नंबर माना, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, तो मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो यहाँ से बेटा मेरे पास 5 बचेगा, पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। मैं क्यू को बेटा 5 से इंटरचेंज कर लिया, तो मेरे जो 5 है बेटा वो किसको डिवाइड कर रहा था, पी के स्क्वायर को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा मेरा 5 है जो पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जो मेरा 5 है वो बेटा पी को भी डिवाइड करेगा। आ जाना, इतना समझ में आया। जो मेरा पी है 5 को डिवाइड कर रहा है, उसको बेटा मैं लेट क्या मान लूंगा, पी अपॉन 5 इक्वल टू एम। यहाँ से बेटा मेरी पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5m। ये 5m वैल्यू बेटा मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद यहाँ से बेटा मेरे को देखा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। जब 5 से बेटा 20 चला जाएगा 5 टाइम्स, तो बेटा मेरी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5m स्क्वायर। सेम बेटा मैंने क्या देखा कि जो मेरा 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जो 5 है बेटा मेरे क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो बेटा मेरे किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। आ जाना। तो बेटा फिर मैंने यहाँ से एक कंडीशन और बना ली बेटा, लेट कर लिया क्यू अपॉन 5 इक्वल टू एन। तो बेटा मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई 5n। बेटा मैं पी की वैल्यू आ गई थी 5m और क्यू की वैल्यू आ गई थी 5n। अब बेटा मैंने स्टार्टिंग में पी अपॉन क्यू माना था, आ जाना पी अपॉन क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा। मैंने वैल्यू पुट करने में बेटा मैंने क्या रख दिया 5m और 5n। मैंने देखा बेटा कि मेरा 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि बेटा मैंने क्या लिखा था पी एंड क्यू आर को प्राइम। यहाँ पे बेटा मेरे को 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए थे, तो बेटा मेरे को कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा था 5 मिल रहा था। तो मैंने क्या लिखा, ये लाइन बेटा याद कर लेना, आप सब में यही लाइन बेटा लिख के आ सकते हो, 5 एज अ कॉमन फैक्टर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अ रॉन्ग assumption, सो √5 इज अ इररेशनल नंबर। जो हमारा √5 वो क्या प्रूव हो गया, एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, चलो बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इररेशनल नंबर। हमें क्या करना है,
3+2√5 को एक इनरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं वही पहले लेट करूंगा, लेट 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब बेटा मैं रैशनल नंबर मान रहा, तो रैशनल नंबर अपने किस में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा मैं बता चुका था को प्राइम क्या होते हैं, बेटा को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 3+2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। बट यहाँ पर 3 प्लस में उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 2√5 पी अपॉन क्यू माइनस के 3, तो 2√5 यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ गया, पी माइनस के 3q अपॉन क्यू। यहाँ बेटा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 पी माइनस 3q अपॉन 2q। बेटा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और p माइनस 3q अपॉन 2 पे सब इंटीजर्स अपने किस फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, और √5 अपना क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बेटा जो √5 तो बेटा इसके इक्वल हो रहा है, आ जाना। तो क्या कभी एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, जबकि बेटा हमें क्वेश्चन में बोल के आ रहा है वो हमें 3+2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। वो क्वेश्चन भी तो बेटा हमें बोल रहा है कि इरेशनल प्रूफ करना है। अब बेटा यहाँ बेटा हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब बेटा कभी भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, गिवन √5 इरेशनल नंबर, अगर हमें कभी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा कि √5 को फिर से सेम जैसे बेटा मैंने अभी √5 को इरेशनल प्रूफ कराया था ना, वैसे ही बेटा मुझे पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं दे रखा है तो। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमारे सारे स्टेप बच जाएंगे। अब बेटा ऐसा कि इसके अंदर गिवन नहीं दे रखा था, मैंने खुद लिखा है, तो बेटा मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, √5 को लेट मानना पड़ेगा, वही क्या कि एक रैशनल नंबर है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। फिर बेटा मुझे सेम सब कुछ यही प्रूफ करना पड़ेगा जो कि मैंने करके आया हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, मैं तो प्रूफ नहीं कर रहा हूँ बेटा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो बेटा आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते बेटा वी नो दैट कि √5 इज इरेशनल नंबर, जब आप वी नो दैट आप जानते ही हो तो बेटा हम पहले भी तो बेटा स्टेप बचा सकते थे ना, हम तो बेटा यहाँ भी तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना कि वी नो दैट कि √5 इज इरेशनल नंबर, सो प्रूफ दैट हो गया हमारा। हाँ यार, फिर हमने बेटा इतनी खिचड़ी क्यों पकाई। बहुत से बच्चे मैंने बेटा देखे हैं इधर क्या गलती करते हैं कि बी नो दैट अपना √5 क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है, और पी अपॉन क्यू बेटा जब अपने रैशनल नंबर है तो बेटा ये अपने क्या होगा, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि √5 बेटा मेरा क्या है, √5 इज अ रैशनल नंबर एंड p माइनस 3q अपॉन 2q जो बेटा मेरा क्या है, इज अ रैशनल नंबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो बेटा मेरा क्या हो गया, 3+2√5 क्या होगा बेटा, मेरा एक इरेशनल नंबर हो गया, आ जाना। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू फेल। सो 3+2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अ फेल, सो 3+2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं बेटा, हमने क्या किया कि 3+2√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था, हमने क्या माना, इसको रैशनल माना। अब बेटा प्रूफ करते करते आ गए, हमने देखा कि हमारा √5 क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है, और जो हमने रैशनल नंबर माना था उसके इक्वल आ रहा है,
तो बेटा कभी भी हो सकता है कि इन रैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए, आ जाना नहीं हो सकता। और बेटा जैसा कि बेटा मेरा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, जे इन रैशनल नंबर है, जे रैशनल नंबर, तो हमने क्या माना था, जो कॉन्ट्रडिक्शन माना, तो क्या हो गया मेरा, फेल हो गया। तो यहाँ से बेटा 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, मेरा एक इन रैशनल नंबर हो जाएगा, तो वो मैंने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेक whether 6 की पावर n can end with a digit 0 for any natural number। बेटा ये आपका क्वेश्चन सीबीएसई काफी बार पूछती है। ठीक है, ये सीबीएसई में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन बेटा मैंने देखा है नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो बेटा इसका करने का तरीका देखते हैं। आप एक बार बताइए क्या बोल रहे हैं बेटा, n डिजिट 0 होनी चाहिए। अब बेटा मुझे पता है कि n डिजिट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, कि 10 होना चाहिए, या फिर 100 होना चाहिए, या फिर 1000 होना चाहिए। अब बेटा मैं 10 के फैक्टर करके देखता हूँ। आप देखिए 10 के मैं फैक्टर करूंगा, 2 से जाएगा बेटा 5 बार, और 5 से जाएगा बेटा ये 1 बार। तो बेटा मेरे क्या आ रहे हैं, 2 × 5 आ रहे हैं, आ जाना। सेम बेटा मैं एक बार 100 करके देखता हूँ। 100 करूंगा, 2 से जाएगा ये 20 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 10 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये 2 से 5 से जाएगा ये 1 टाइम्स। तो बेटा मेरा इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 5। तो बेटा मैं देखूंगा कि मुझे एन डिजिट क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टर में बेटा मुझे को 2 और 5 का क्या मिलना चाहिए, पेयर मिलना चाहिए। हाँ जाना, 2 और 5 का मुझे पेयर मिलना चाहिए। तो बेटा 100 की मेरा फैक्टर है, तो मुझे 2 और 5 का पेयर मिल रहा है। सेम अब बेटा 6 की पावर मैं अगर n की जगह बेटा मैं 1 डालता हूँ। ठीक है, n की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब बेटा n की जगह मैं 2 डालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। अगर मैं 2 की जगह बेटा 3 डालता हूँ, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। अगर मैं बेटा n की जगह 4 डालता हूँ, तो बेटा मुझे कितना मिलेगा, 1296। अब बेटा मैं n डिजिट पे क्या देख पा रहा हूँ, मेरे को 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और 6 मिल रहा है। क्या कभी भी n डिजिट मेरे को 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, 6 की पावर n नंबर ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट बी n डिजिट इज 0। ठीक है, क्या लिखूंगा, द नंबर ऑफ 6 का n कैन नॉट बी n डिजिट इज 0, या बेटा यूनिट डिजिट बोलूंगा बेटा मैं, जो हमारी 0 नहीं मिल रही। बेटा आपको मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का बेटा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थैंक यू। हमारा ये 1 शॉट बेटा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर।